नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको इस ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग सिखाऊंगी। और इसकी पहले वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने आपको इसकी कटिंग सिखाई है और थ्योरी भी पूरी डिटेल में इसकी 2 वीडियो बनाई है। उसके बाद मैंने ये स्टिचिंग वाली वीडियो बनाई है ताकि आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा ही मोती से डिज़ाइन बना दिए हैं और ताकि ये थोड़ा सा इसका हैवी लुक आए। और मैंने बीच में लेस का डिज़ाइन भी रखा है यहाँ पर और साइड में ये इस तरह से अटैच कर दिए। इसमें ये थोड़ा सा हैवी लुक के लिए मैंने किया है ताकि थोड़ा सा पार्टी वियर लगे। और आप सिंपल भी इसको बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। और बैक में कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आया है। साथ में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी लटकन इसमें लगाई है। और ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और इसको बनाना कैसे है वो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखाने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, वहाँ पर मुझे आप जा करके फॉलो कर सकते हो। तो बैक से हमारा इस तरीके से ये डिज़ाइन रहेगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा डिज़ाइन बन करके रेडी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने कटिंग कर लिए थे सब। कटिंग करने के बाद आपको ये इस तरह से रेडी कर लेने हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर लाइक्रा फ्यूजिंग भी इसमें अटैच किया है। मैंने लाइव आकर प्रॉपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइक्रा फ्यूजिंग कैसे अटैच करते हैं अपने फैब्रिक के साथ। और प्रॉपर इस पे वीडियो भी सेपरेट मैंने बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ कटिंग कर दिया था। अब मुझे कटिंग करना है यहाँ पर स्लीव। तो स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे ये पैटर्न लिया है। ये मैंने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है क्योंकि साइड वाला जो ये डिजाइन है ना, साइड में जो हाथ से हमारा जाता है, तो ये हम बार बार ड्रॉ ना करना पड़े इसलिए आपको पैटर्न कट करके रखना है। और ये जो पैटर्न है ये 10, 11 या जितने भी आप लॉन्ग स्लीव बनाते हो उसके लिए है। और जितनी आपकी लेंथ रहेगी स्लीव की उस हिसाब से आपको पैटर्न कट करना होता है। तो इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो अब ये वाला पैटर्न आपको फैब्रिक के ऊपर रखना है, सिंपली इसको कट कर देना है। तो आपको ना बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इस तरह से पैटर्न बना के अपने पास रख सकते हो। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है, मुझे 10 इंच ही रखनी है। 10 इंच या 10 इंच से ज्यादा अगर आपको रखनी हो तो आप इसी पैटर्न को यूज करना। अगर छोटी स्लीव आपको रखनी है तो उसके लिए अलग से थोड़ा सा चेंज होता है पैटर्न में, तो उस पे भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप देख लेना। अब यहाँ पर नीचे की साइड फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और उसके ऊपर मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूंगी। ये केवल हमारा पैटर्न ड्रॉ करने के लिए है, बाकी अंदर की साइड कितना कम ज्यादा है वो हम अपना नाप करके और तब मार्किंग करेंगे। ये वाली जो मार्किंग होती है ये हमारी सेम रहेगी सब स्लीव में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया है। अब हमें पैटर्न लेना है जो हमने ब्लाउज का कट किया था, और यहाँ से आर्म होल वाली साइड आपको इस तरह से नाप लेना है और जितना भी आएगा बाहर की साइड नाप करके उतने पर आपको मार्क कर देना है। अब जो फ्रंट वाली साइड थी वहां पर भी आपको हाफ इंच छोड़ करके, ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ा है क्योंकि वो सिलाई में जाएगा हमारा, ठीक है। हाफ इंच छोड़ करके आपको इसी तरीके से नाप लेना है और जितना भी आएगा उतने पे आपको मार्क करना है। अब यहाँ पे दोनों मार्किंग हमारी अलग अलग आती है फ्रंट और बैक में, और जितनी भी हमारी मार्किंग होगी ना उसके सेंटर में आपको एक मार्क कर देना है, ठीक है। दोनों के बीच जो भी रहेगा सेंटर उसको आपको मार्क करना है, वो आपको फाइनल मार्किंग होगी। फिर आपको एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच जो हमारा सिलाई वाला है, और फिटिंग वाली मार्किंग भी आपको कर लेनी हो और इस तरीके से आपको मार्क कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी स्लीव की जो मार्किंग है वो कंप्लीट है, इसको आप कट करके रख लें। अब यहाँ पर ये हमारा बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाले पार्ट में हमने 2 पार्ट इस तरह से कट करके रखे हैं। नेक के लिए भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब आपको डोरी बनानी है और सेंटर में यहाँ पर डोरी को रख लेना है, बिल्कुल सेंटर में आपको रखना है। मैं यहाँ पे पिन लगा दूंगी, ठीक है। अब ये जो हाफ इंच हमने यहाँ पर लिया था एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, उस पे हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है। तो दोनों फैब्रिक को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है। राइट साइड हमारी अंदर की साइड है और बाहर की साइड हम इस तरीके से इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। मैं पिन निकालती जाऊंगी इसमें से। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर दिया। दोनों पार्ट आपको सेम ऐसे ही रेडी करने हैं, ठीक है। ये देखो दोनों पार्ट आपको ऐसे ही रेडी करने हैं और जो भी एक्स्ट्रा है थोड़ा यहाँ पर मैं कट कर दूंगी और यहाँ पे आपको कट लगाने हैं ताकि अच्छे से बहुत ही क्लीन हमारा लुक आए जब हम इसका फोल्ड करेंगे। तो दोनों साइड हमको यहाँ पर कट लगाने हैं, इस तरह से छोटे छोटे कट आपको लगाने हैं।
ध्यान रखना है कि आपको धागा कट नहीं करना है, सिलाई वाला मार्क नहीं कट करना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब इसको आपको सीधा कर लेना है इस तरह से, और सीधा करने के बाद धार स्टिच एक बार आपको इसमें लगा देनी है। ये अंदर वाले फैब्रिक के ऊपर आती है ये वाली स्टिच लगाने के बाद हम इसको रेडी कर लेंगे और फिर आपको प्रेस करना है इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट हमने यहाँ पे रेडी कर लिया, अब दूसरा पार्ट भी आपको सेम ऐसे ही रेडी करना है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा पार्ट। और अब इसको आपको ना बराबर से रख करके देख भी लेना है कि दोनों पार्ट आपके बिल्कुल बराबर है कि नहीं। अगर हल्का सा भी कहीं से कम ज्यादा हो तो आप यहाँ पे कट करके बिल्कुल दोनों पार्ट को बराबर कर सकते हो। तो ये चीज आपको साथ के साथ करती रहनी है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे पार्ट बिल्कुल बराबर है। अब ये नीचे वाला पार्ट है हमारा, जो नीचे के हमने अलग से कट की थी। ठीक है, और सिलाई वाला जो हमारा ये मार्जिन है वहां पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई करने के बाद इसको हम सीधा कर देंगे। एक तो मेन फैब्रिक है हमारा इसमें और एक है लाइनिंग फैब्रिक, तो दोनों फैब्रिक को हमने स्टिच कर लिया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और इस पे आप प्रेस करोगे तो बिल्कुल अच्छे सेट हो जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग से आ जाएगा। तो प्रेस मैंने यहाँ पे कर लिए, दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं इस तरीके से। और अब इसको आपको ऐसे सेट करना है और जितना भी हमें बीच में मार्जिन चाहिए था उस हिसाब से आपको सेट करके देख लेना है और आप पिन लगा लेना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आएगा ये हमारा बैक वाला जो पार्ट है, उसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। और आगे की साइड यहाँ पर हमें हुकाई की पट्टी भी लगानी है, जिसके लिए हमने 1/2 इंच पे मार्क किया है। अब ये रेडीमेड हुकाई की पट्टी है, ये मैंने ले ली है। अब देखो हम इस तरह से रख करके देखेंगे इसमें, और क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे की साइड जा रहा है तो इसको ना हम बीच में से सिलाई करके ऐसे सेट करेंगे कि हमारे जो हुक है वो बिल्कुल प्रॉपर आए जहां हमें चाहिए। तो इसको छोटा करना पड़ेगा, तो छोटा करने के लिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली। अब ये बिल्कुल जो दोनों मतलब 3 यहाँ पे हुक आएंगे और जो 2 हुक है हमारे बिल्कुल बढ़िया सेंटर में ही आने चाहिए, पट्टी के अंदर ही आने चाहिए। अब 1/2 इंच पे जो हमने मार्क किया था, अब एक मार्क और कर देंगे हम यहाँ पर 0.25 पर। ठीक है, जब हम इसको अटैच करेंगे अपनी पट्टी को तो हम ऐसे 0.25 पे जो भी मार्क किया उस पे करेंगे, और जब इसको फोल्ड करेंगे ना तो तभी बिल्कुल ही अच्छे से आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं ना 0.25 पे जो मैंने मार्क किया है उसके ऊपर मैं इसे स्टिच कर लूंगी। और स्टिच करते हुए आपको थोड़ा हल्के हाथ से ही करना है, क्योंकि जो हमारे हुक है उसके ऊपर आपकी सुई आएगी तो सुई टूट जाएगी, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको धीरे धीरे ही मशीन को चलाना है। तो यहाँ पर जो 1/2 इंच हमने लिया था हुकाई की पट्टी के लिए मार्क, फिर आपको 0.25 पे मार्क करना है और इस पट्टी को 0.25 पर ही हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा है हमारा यहाँ पे कपड़ा 1/2 इंच ही हमें फोल्ड करना है, पर ये जो पट्टी है वो हमारी अंदर के साइड रहेगी, तो बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा। और ये किसी भी कलर की आप लगाओगे तो वो नहीं दिखने वाले, तो आप कोई भी कलर इसमें यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो 1/2 इंच पे अब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है, तो ये जो हमारी पट्टी है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अब आपको ऐसे फैब्रिक लेना है, 3 इंच की चौड़ाई ली है, लंबाई थोड़ी आपको ज्यादा रखनी है। अब आपको इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, 2 फोल्ड हम करेंगे इसको। और आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपको हुकाई की पट्टी कैसे लगानी है, जो रेडीमेड पट्टी होती है। अब इसके अंदर हम इस तरीके से इसको डालेंगे बंद वाली साइड से, और फिर यहाँ पर किनारे किनारे पर स्टिच करेंगे। और उसको थोड़ा अंदर की साइड करके हमें ऐसे स्टिच करना है कि जो हमारी व्हाइट वाली पट्टी है वो दिखाई ना दे। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको फैब्रिक इस तरह से अंदर करके इसमें सिलाई करनी है, ताकि जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक है व्हाइट कलर का वो हमारा दिखाई ना दे। तो ये हुकाई की पट्टी अलग अलग कलर में आती है, व्हाइट, ब्लैक, अलग अलग कलर में भी आती है, तो आप कोई भी एक कलर चूज कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा दिखाई नहीं देगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो अंदर की साइड पट्टी हमारी नहीं दिखेगी। अब ये जो बाहर की साइड है ऐसे आपको फोल्ड करना है और एक सिलाई साइड में हम लगा देंगे यहाँ पर। इस तरह से जब आप लगाओगे ना तो बहुत ही फिनिशिंग से आपकी ये पट्टी लगेगी और काफी प्रोफेशनल लुक आएगा। तो अब यहाँ पर हमने स्टिच कर दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पर कट कर देंगे। और ये जो व्हाइट वाली हमारी अंदर वाली पट्टी है, ये चाहे तो आप शुरू में ही कट कर देना, जो भी एक्स्ट्रा होगी ना, जैसे आपने सिलाई की उसके बाद एक्स्ट्रा जितनी भी साइड में रह रही है वो आप कट कर देना। अब ये जो साइड वाला है हमारा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और ये जो हमारा साइड से एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कट कर देंगे, केवल अंदर फोल्ड करने के लिए रखेंगे। ओके, अब इसको भी हम अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से,
और फिर यहाँ पर भी हम स्टिच कर देंगे। ठीक है, फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर सिलाई कर देनी है और इसको मैं रेडी करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो इसको हम रेडी कर लेंगे। अब दूसरी साइड ये हमारी पट्टी है, इसमें हमने आई वाली पट्टी ली है और इसको भी आपको जो हाफ इंच पे हमने एक मार्क किया था पहले से और 1.25 पे एक और आपको मार्क करना है और जो 0.25 पे आपने मार्क किया है उसके ऊपर आपको ये पट्टी स्टिच करनी है। अब क्योंकि आई वाली पट्टी है तो इसमें आपकी सिलाई इजीली हो जाएगी। हुक वाली पट्टी पे आपको थोड़ा सा ध्यान से सिलाई करनी पड़ती है क्योंकि हुक के ऊपर हमारी सुई आ जाती है। तो ये हमने सिलाई इस तरह से कर दी है यहाँ पर। अब आपको फिर 3 इंच का ये जो चौड़ाई है हमारे फैब्रिक की ये आपको लेनी है और इस तरह से आपको यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और अब यहाँ पर आपको ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आपको कट कर देना है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इससे एक्स्ट्रा जो भी मोटा मोटा सा रहता है ना हमारा फैब्रिक वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने अपना फैब्रिक लिया है अब इसे इसके ऊपर रख के हम मार्क कर लेंगे जितना भी चौड़ाई आएगी। ठीक है, अब इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई कर देनी है, थोड़ी अंदर की साइड तिरछी सिलाई करेंगे हम। ठीक है, अब इसको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से और फिर यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकते हो, प्रेस भी लगा सकते हो ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये प्रेस करके रेडी कर लेनी है और अब इसे आपको इसके ऊपर रखना है ऐसे और अब यहाँ पर भी आपको बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब एक और पट्टी आपको 3 इंच चौड़ी लेनी है और ये कुछ इस तरह से अभी फिलहाल हमारा रेडी हुआ है। अब एक पट्टी आपको और लेनी है, ये भी 3 इंच चौड़ी है और लंबाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमने ली है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे और इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे और ये जो सिलाई हमने पहले से लगाई है इसके ऊपर ही हम यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई आपको ऐसे लगानी थी जो हमारे आई है वो बहुत ही हल्के से दिखाई दे, बहुत ज़्यादा दिखाई ना दे। ठीक है, उसके ऊपर आपको ऐसे सिलाई लगानी कि हमारी जो आई के जो हुक है ये बहुत ही हल्के से दिखाई दे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पर फ्रंट से और बैक से। और अब यहाँ पर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो हम कट कर देंगे साइड से, तीनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया। अब इसको हम इसके ऊपर सिल देंगे। तो यहाँ पर हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई कर देंगे और फिर सिलाई करने के बाद ही कुछ इस तरह से रेडी होगा। फिर हम इसको सीधा ऐसे कर देंगे और एक सिलाई में इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाने के बाद इसको आपको बिल्कुल रेडी कर लेना है और ये हमारी आई की पट्टी भी रेडी हो जाएगी और आई हमारी बिल्कुल हल्की हल्की दिखाई देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया है हुक और आई लग करके हमारा। तो अब यहाँ से हम अपना जो फ्रंट पार्ट है वो स्टिच करेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट है, पहले तो हम इसको स्टिच करेंगे। ये हमारा नेक वाली साइड है, पहले आप इसको रख करके ऐसे चेक कर लेना और फिर आपको इसको रेडी करना है। तो पहले एक पार्ट हम रेडी करेंगे और हाफ इंच पे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था उसमें हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। दोनों पार्ट सेम आपको इसी तरीके से रेडी करने हैं। मैं एक पार्ट आपको रेडी करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर दिया है और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर रेडी होगा। अंदर की साइड हल्के हल्के हम यहाँ पर कट लगा लेंगे कुछ इस तरह से और इसको खोल करके आप यहाँ पे प्रेस कर देना। तो ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है, हमको सेम ऐसे ही रेडी करना है। इसमें भी हम, क्योंकि मेन फैब्रिक हमको अलग से रेडी करना है और लाइनिंग वाला हमको अलग से रेडी करना है। तो यहाँ पर भी हम हाफ इंच पे सिलाई करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है हमारा और यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगा देंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों पार्ट रेडी कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, मेन पार्ट के ऊपर आपको फ्रंट पार्ट को रखना है, मतलब लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है और नेक वाली साइड पे हाफ इंच की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये दोनों पार्ट को हमें ऐसे ही अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट सेम आपको ऐसे ही सिलाई करके रेडी करने हैं। अब सेंटर में हम यहाँ पे हल्का हल्का कट लगाएंगे। ये हमारी नेक वाली साइड है, यहाँ पे कट लगाएंगे और फिर आपको इसको सीधा करके पहले धार स्टिच लगानी है और फिर आपको इसको रेडी कर लेना है। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब आप इस तरह से इसको सीधा करोगे और फिर यहाँ पर लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर आपको धार स्टिच लगानी है। ठीक है,
तो वो सारा चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी। और ये नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर यहाँ पे 1.5 इंच का कट करके चिपका दिया है इसके ऊपर, और ये आप प्रेस करके चिपकाओगे बहुत ही अच्छे से इस पे चिपक जाएगा। तो अगर आप रेगुलर ब्लाउज वगैरह बनाते हो या मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा ये किस तरह से लगाना है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल से नहीं बताया है। अब देखो यहाँ पे मैंने सिलाई करके इसको रेडी कर लिया है। फिर आपको बिल्कुल प्रॉपर बराबर से चेक कर लेना है कि दोनों पार्ट आपके बराबर हो। अब यहाँ पे हम इसमें पैड लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये कप लिए हैं और इसका आपको सेंटर बना लेना है पहले, और फिर यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेना है। सॉरी, मतलब इस पे आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। अब आपको इसको अलग अलग करना है फैब्रिक को, और सेंटर पे आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। जो हमारा एपेक्स पॉइंट होता है ना वहां पे, क्योंकि इसको एपेक्स पॉइंट के को आपको यहाँ सेंटर वाले पॉइंट पे ऐसे रखना है, और फिर यहाँ पर जो हमने अभी मार्क किया उसके ऊपर आपको ऐसे सिलाई करनी है दोनों साइड से, ठीक है। इस तरह से करके आपको पूरे में सिलाई करनी है। और सिलाई हमें कहाँ करनी है, ये जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन था ना फैब्रिक के अंदर, केवल उस सिलाई वाले मार्जिन के ऊपर आपको सिलाई करनी है, ताकि अंदर की साइड से फिनिशिंग आ जाए और बाहर की साइड से भी। तो ऐसे आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। और दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब इस तरह से आपको इसके ऊपर फैब्रिक को रखना है और प्रेस कर लेना, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे सेट हो जाएगा। तो दोनों पार्ट आपको सेम ऐसे ही रेडी करने हैं। अब नेक वाली साइड आप रिविल सिविल टेप रख करके प्रेस कर दो तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब ये बैक वाला पार्ट है, मैंने ये नीचे वाली पट्टी जो हमने अलग से कट की थी वो इसके ऊपर अटैच कर दी है, और इसके ऊपर मैंने पिन लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं देखूंगी कि हमारा जो हमें बीच में मार्जिन चाहिए था उतना बराबर से है कि नहीं, और उसके बाद आपको इसमें पूरे में सिलाई कर देनी है। तो सिलाई करके हम बैक वाला पार्ट हमने रेडी कर लिया। अब ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है, और ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना लेस लगा दूंगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा लग रहा था तो मैंने सोचा इसमें लेस लगा देती हूँ, थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो एक लेस मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है सेंटर में। और अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों इस तरह से खोल दिए हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, और सेंटर को सेंटर से मिला करके आप 1/2 इंच की दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगा देना। इससे क्या होगा कि आपका शोल्डर जॉइंट हो जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा। तो ये आपको 1/2 इंच की दूरी पे यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हमारा शोल्डर इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। और ये फ्रंट पार्ट लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, लाइनिंग वाला जो हमारी बेल्ट वाला है, तो हम सेंटर से ही यहाँ पे अटैच करेंगे, ताकि जो हमारे दोनों पार्ट है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी होकर के आए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना जाए हल्का सा भी, क्योंकि आपको ये हमारा शेप में है सेंटर से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो आप सेंटर से ही स्टिच करना। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लेना है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में मैं पहले तो यहाँ पे स्टिच कर लूंगी जो मैंने 1/2 इंच पे मार्क किया हुआ है, ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ पे ना कितनी दूरी पे मुझे यहाँ पर ये अटैच करनी है पाइपिंग। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है, और जो सिलाई वाली हमारी सिलाई है उसके ऊपर ऊपर ही हमें इसको रख करके सिलाई कर देनी है, ठीक है। तो आप केवल यहाँ पे पाइपिंग भी अटैच कर सकते हो और यहाँ पे लेस वगैरह भी लगा सकते हो। तो पहले मैंने पाइपिंग लगाया था, पर मुझे लगा कि लेस लगा के ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, तो फिर मैंने उसके ऊपर लेस भी लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगाई है, और पाइपिंग लगाने के बाद हम इसमें यहाँ पे कट देंगे। और कट करने के बाद और सेंटर में स्पेशली आपको अच्छे से कट देना है, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। आप इसको ऐसे पलट लेना, प्रेस कर देना है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद सेंटर से यहाँ पे आपको पूरे में पिन लगा के इसको अटैच कर देना, ठीक है। फिर आप इसको सिलाई कर देना, तो बहुत ईजिली हो जाएगी। अब यहाँ पे जो लेस थी ये ऐसे मैं लगा दूंगी, तो इससे लुक ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो बहुत ही अच्छे से इसमें इसका फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तब यहाँ से जो ऊपर की साइड हमें बंद करना था, आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो उसको, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे फैब्रिक भी अटैच कर सकते हो, जैसे कि हमने शुरू में लिया था ना, सेम उतना ही
3 इंच इसकी लंबाई थी और जो चौड़ाई थी वो 1.5 इंच की थी। उतना ही आपको फैब्रिक लेना है और साइड में थोड़ा हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है और फिर सिलाई कर देनी है, ठीक है। अब बैक पार्ट में मैंने लेस अटैच कर दी है बैक वाले पार्ट में। अब यहाँ पे मैंने एक पट्टी कट की है और वो पट्टी में हाफ इंच की दूरी पर नीचे वाले पार्ट में अटैच कर दूंगी। हल्का हल्का सा मैं कट लगाऊंगी ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब इसको मैं ऐसे एक बार धार स्टिच लगाऊंगी। नीचे की साइड से मैंने अलग से पट्टी लेकर के नीचे से फोल्ड कर दिया, जैसे सिंपली हम फोल्ड करते हैं वैसे ही। बाद में मैं इसमें तुरपाई कर दूंगी। अब साइड की आपको यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। जो भी आपका फिटिंग का मार्क होगा वो आपको चेक कर लेना और फिर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्लीव लेते हैं। स्लीव मैंने रेडी करके रखी है। अब मेन पार्ट के ऊपर, ब्लाउज के ऊपर आपको ब्लाउज वाला हिस्सा आपको हल्का सा खींच करके देखना है और जितना भी आएगा उतने पर मार्क करना है और फिर आपको फिटिंग की यहाँ पे मार्क करना है और फिर सिलाई कर देनी है। अब इस स्लीव को हम सीधा करेंगे और गले की साइड से यहाँ से इस तरह से आपको सेंटर से सेंटर मिलाना, मतलब सिलाई से सिलाई मिला करके आपको चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। जब आप पहले से चेक करने के बाद इसमें सिलाई लगाओगे बिल्कुल परफेक्ट आपका आएगा। बाजू कम या ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। और सेंटर से सेंटर आपका मिलेगा यहाँ पर सिलाई से सिलाई। और दोनों स्लीव मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। बैक साइड से भी हमारा इस तरीके से अटैच हो गया है। अब बैक साइड में जो हमारी डोरी थी उसमें मैं यहाँ पे लटकन बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं आपको लटकन बनाना सिखाऊंगी। आप कोई भी किसी भी तरह की जो भी आपको पसंद है ना वो वाली लटकन बना सकते हो। तो मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ वो भी बहुत प्यारी लगती है। तो ये हमारा डिजाइन है बैक पार्ट से। बैक पार्ट रेडी है, फ्रंट पार्ट रेडी है। अब यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया है फैब्रिक का, ये जो बचा हुआ था, और इस तरीके से आपको यहाँ पर इसके ऊपर मेरे पास दूसरी लेस थी ये, तो वो मैंने अटैच की है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी लगेगी इसमें, इस तरह से। और तीनों साइड आपको स्टिच कर देना है, ठीक है। ये आपको तीनों साइड यहाँ पे स्टिच कर देना है। अब इसको मैं कट कर दूंगी और अब इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है और जो आपकी डोरी है उसे आपको सेंटर में रखना है और फिर यहाँ से आपको एक स्टिच और करना है इस तरह से। अब आपको उसको सीधा करना है और ये यहाँ पर इस तरह से जो थोड़े से कपड़े मेरे बच गए थे मैंने उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि इसे ना थोड़ा सा ऐसे ये हैवी लुक आ जाए इसका। और फिर मैं यहाँ पर नीचे की साइड भी स्टिच कर दूंगी। तो ये हमारी डोरी बहुत ही सुंदर डोरी की लटकन बनकर के रेडी हो गई है। और इस तरह से आप अलग अलग डिजाइन में अलग अलग लेस लगा करके इसको थोड़ा और हैवी भी बना सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारी ऐसे लटकन बन गई है। अब दोनों लटकन मैं ऐसे ही बना लूंगी और ये जो हमारा ब्लाउज है बहुत प्यारा बनकर के रेडी होगा। और आप सिंपल प्लेन साड़ी भी इसके ऊपर पहन सकते हो या हैवी भी पहन सकते हो। हमारा ब्लाउज थोड़ा सा हैवी बना है यहाँ पर। तो ये देखो आपको कैसा लगा ये लटकन मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब ये देखो यहाँ से मैंने ना इसमें थोड़ा सा वर्क कर दिया है ताकि थोड़ा सा हैवी लुक आए इसका। और इसकी जो बेल्ट है ये थोड़ी सी इसमें हाईलाइट हो इसलिए मैंने नीचे की साइड अलग से वर्क कर दिया है। थोड़े से स्टोन वगैरह मेरे पास है तो मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा इसका फाइनल लुक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।